एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर, जहां की जिंदगी आम तौर पर शांत और साधारण थी। लेकिन इस गांव में एक गहरा राज छिपा था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि माना जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। गांव के बीचों बीच रहने वाले किसान रामलाल का बेटा राजू शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। शहर की चमकदमक से हटकर राजू का मन गांव की मिट्टी से जुड़ना चाहता था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हरिया से हुई। हरिया ने उसे हवेली के रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गांव में एक बार एक अमीर जमींदार आया था, जिसने इस हवेली का निर्माण कराया था। लेकिन एक रात अचानक उस जमींदार और उसकी पूरी फैमिली गायब हो गई। तभी से हवेली को शापित मान लिया गया। राजू को इस कहानी में गहरी दिलचस्पी हुई और उसने हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह रात के अंधेरे में हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के भीतर जाते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। राजू को हवेली के भीतर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें जमींदार की पत्नी की दर्दभरी दास्तान लिखी हुई थी। उसे पता चला कि जमींदार ने अपनी पत्नी को हवेली में कैद कर रखा था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी। जमींदार की पत्नी की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। राजू ने तय किया कि वह इस आत्मा को मुक्त करेगा। गांव के पंडित और बुजुर्गों की मदद से राजू ने हवेली में पूजा अर्चना की और जमींदार की पत्नी की आत्मा को शांति दिलाई। जैसे ही आत्मा को मुक्ति मिली, हवेली का डरावना रूप भी गायब हो गया और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। राजू का यह साहसिक कदम गांव वालों के लिए मिसाल बन गया। अब सूरजपुर में हर कोई बिना किसी डर के रह सकता था। राजू ने साबित कर दिया कि भूतिया हवेली जैसी बातों के पीछे भी कभी कभी इंसानी जुल्म की कहानियां होती हैं, जिन्हें समझकर और हल करके ही हम सही मायने में भय से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से सूरजपुर गांव एक बार फिर से शांति और सुख से भर गया और राजू गांव का हीरो बन गया।